आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2025 में पेंशन में आप लोगों की क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। एज लिमिट में भी आप लोगों को मतलब बढ़ाया गया है, और आप लोगों की पेंशन में भी नया परिवर्तन हुआ है, यानी पेंशन को भी बढ़ाया गया है, एज लिमिट को भी बढ़ाया गया है। अब आप लोगों को मैं इस आर्टिकल में पूरा बताऊंगा, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ। क्या जनवरी 2025 से विधवा और दिव्यांग पेंशन में होंगे बड़े बदलाव, जानिए नई शर्तें। फिर आप लोग देख लीजिए कि नई पेंशन नियम, आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ कि पेंशन में आप लोगों की बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो आगे देख लीजिए, भारत में पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है जो वृद्धावस्था, विधवा अवस्था और दिव्यांगत की स्थिति में आम नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर साल पेंशन नियमों में कुछ बदलाव होते हैं जिनसे लाभार्थियों को नए अवसर और फायदे मिलते हैं। जनवरी 2025 में पेंशन योजनाओं में होने वाले बदलाव खासकर विधवा और दिव्यांग जन पेंशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यानी कि आप जितने भी यहाँ पर दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो आप लोगों को पूरी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि फिर अगर आप लोगों ने स्किप कर दी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर पेंशन में बदलाव किए गए हैं। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नए नियमों में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और इन बदलावों का प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो आप लोग पूरा बने रहिए। जनवरी 2025 विधवा पेंशन में होंगे ये बड़े बदलाव। तो जितने भी विधवा पेंशन लाभार्थी हैं वो आप लोग ध्यान से अब ये वीडियो को देखें। विधवा पेंशन भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना है जो महिला को अपने पति के निधन के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जनवरी 2025 से विधवा पेंशन योजना में कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं, यानी जिन पत्नियों के पति की अकस्मात मृत्यु हो गई उन लाभार्थियों को विधवा पेंशन का फायदा मिलता है। तो आयु सीमा में बदलाव, अब विधवा पेंशन पाने के लिए महिलाओं की उम्र की सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा 40 से 50 साल के बीच थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार यह सीमा 60 वर्ष तक हो सकती है। यानी आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था कि मतलब एज में भी बदलाव किया गया है। आर्थिक स्थिति पर आधारित पात्रता, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब विधवा पेंशन की पात्रता केवल आय पर आधारित होगी। यदि किसी महिला की आय सरकारी निर्धारित सीमा से अधिक होगी तो उसे विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यानी आप लोगों की आय अगर ज़्यादा होगी तो आप लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। आधार कार्ड अनिवार्य, पेंशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आधार कार्ड को पेंशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके जरिए पेंशन की रकम सीधे लाभार्थियों के खातों में जाएगी। यानी आप लोगों के पैसा आधार लिंक भेजा जाएगा, जिसमें आधार कार्ड लिंक होगा उसी में आप लोगों का पैसा जाएगा, क्योंकि अब डीबीडी के माध्यम से पैसा आता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष योजना, सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं के लिए एक अलग पेंशन योजना बनाई जाएगी जिसमें उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यानी कि जो महिला विधवा पेंशन नहीं, जिनकी आदमी सरकारी नौकरी वाले, उनको विधवा पेंशन नहीं मिलती है, पर उनको भी यहाँ पर मिलना चालू किया जाएगा। तो नई पेंशन नियम, दिव्यांग पेंशन में क्या होंगे बदलाव। अब आप लोग दिव्यांग जितने पेंशन लाभार्थी हैं वो अब ध्यान से देखें। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना में भी जनवरी 2025 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव दिव्यांगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। पेंशन की राशि में वृद्धि, दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाकर अब 2500 से 5000 तक किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। दिव्यांगत प्रमाण पत्र को ऑनलाइन किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए अब दिव्यांग
गत प्रमाण पत्र को ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकेगा, जिसमें पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल होगी। यानी आप लोगों के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन ही आप लोगों का होना चाहिए। वृद्धावस्था के बाद पेंशन में अतिरिक्त लाभ। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पार कर चुका है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा, जिससे उसकी अधिक स्थिति मजबूत होगी। यानी जितने भी दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, अगर वो 60 से ऊपर हो गए हैं तो उनको वृद्धावस्था पेंशन का भी लाभ मिलेगा और दिव्यांग पेंशन का भी लाभ मिलेगा। यानी आप लोगों को 2 पेंशन का लाभ मिलेगा। तो दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष योजना। अगर सरकार अब दिव्यांग महिलाओं के लिए पेंशन में विशेष छूट देगी ताकि उनका जीवन अधिक सुरक्षित और सुरक्षित हो सके। नई पेंशन नियम क्या बदलने जा रहा है। जनवरी 2025 से लागू होने वाली नई पेंशन शर्तों में कई बदलाव किए गए हैं, जिनका लाभ सभी पात्र नागरिकों को मिलेगा। आइए जानते हैं इन शर्तों के बारे में विस्तार से। आधिकारिक कागज। पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिक सख्त दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होगी। केवल सरकारी निर्धारित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड की मान्य होंगे। यानी अब राशन कार्ड भी आप लोगों का लगेगा। समीक्षा प्रक्रिया। अब पेंशन प्राप्तकर्ताओं की पात्रता हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति जो पहले पेंशन के लिए पात्र था अब उसे कोई असुविधा ना हो। समान पेंशन राशि। अब सभी पात्र व्यक्तियों को समान पेंशन राशि मिलेगी, चाहे वह किसी भी राज्य में रहते हों, ताकि पेंशन वितरण में कोई भेदभाव ना हो सके। नई पेंशन नियम प्रक्रिया में बदलाव क्या करें लाभार्थी। नए नियमों के तहत पेंशन प्रक्रिया में बदलाव के लिए लाभार्थियों को कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। आधार कार्ड लिंक करें। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड को पेंशन खाते से लिंक करना जरूरी होगा। इसके लिए आपको नज़दीकी बैंक शाखा या पेंशन कार्यालय में संपर्क करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अब पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी। आपको सिर्फ एक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से पेंशन आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए पेंशन में भी बढ़ोतरी, रेजिमेंट में भी बढ़ोतरी और दिव्यांग पेंशन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि उनको अब डबल पेंशन का फायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।